चौदहवा अध्याय। अगी ज्ञान यज्ञादि विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रभु, अगी यज्ञ, देवी यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्राह्मण तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। सुत जी बोले, अग्नि में द्रव्ययुक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्राह्मणिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक ब्रह्मचारी है, जब विवाह हो जावे तो तब तो सब में अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भाग्य में रखे जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजरत्र अग्नि कहलाती है। ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातःकाल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देवयज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का ध्यान करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदेश सुनो। आदि सृष्टि में करुणा कर महादेव जी ने सर्व लोगों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार, नया और पूर्ण सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया था, जिससे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु, हानि ये तथा क्रम से प्राप्त होते हैं। वह विधि में भी नियत थी। उन 12 दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का ऐसा फल देने वाला भगवान शिव ही है। यह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र ओम दान और जप करें। नेत्र, शिरो रोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारंभ प्रबल हुआ तो गण अधिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जब आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द्र मुग आदि 4 से देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार के दिन विष्णु का दही से वह अनेक प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र मित्र कलत स्त्री की पुष्टि हो गई। बृहस्पति का दिन आयु वृद्धि का है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को विविध वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जीते निद्र हो वस्त्ररस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भोजन पूजन करें और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करावें। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, ओम और तर्पण करता रहे। देश काल पात का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तो तंत्र विधि से पूजन कराना योग्य है। धनाभाव हो तो पते से देवताओं की उपासना करें। धनी हो तो धन से पूजन करें, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होगा। अतिशेष महापुराण विदेशों संहिता का 4वां अध्याय समाप्त।